जय गुरु जी अंकल। जय जय गुरु जी गुरु संगत जी। शुक्राना गुरु महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना बड़े मंदिर मैनेजिंग कमेटी का कि मैंने जो रिकॉर्ड करके सत्संग अपना किया था, तो मुझे बड़े मंदिर से कॉल आई है गुरु जी महाराज की कृपा से, और मैं संगत के साथ जो बहुत टाइम से सत्संग शेयर करना चाहती थी, गुरु जी ने उसका मौका मुझे दिया है। और संगत जी वो मौका भी मुझे दिया है कि कल मेरा बर्थडे था और आज मुझे गुरु जी ने बर्थडे का इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया है। मंडे के दिन अपनी ब्लेसिंग दी है बहुत बड़ी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, इतना प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए मेरे बर्थडे के लिए। और इस सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद वैसे तो पूरी लाइफ ही एक सत्संग बन जाती है, लेकिन आज गुरु जी की कृपा से जो मैं ये बोल पा रही हूँ, या जो गुरु जी की आज्ञा से जो सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, वो मैं नहीं कर पाती अगर मेरे गुरु जी नहीं होते। ये जो आपके सामने मैं ये जो बोल रही है, गुरु जी की बच्ची, वो गुरु जी ने उसको जीवन दान दिया है, नया जन्म दिया है। वो गुरु जी का इतना प्यारा सत्संग मैं संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी से जुड़े हुए अभी हमें 4 साल हुए हैं। और मुझे 4 साल पहले ही मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ था ब्रेस्ट में। तो मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, तो मेरे डॉक्टर्स ने जैसे मुझे बताया, जैसे ही बताया कि मुझे ब्रेस्ट में कैंसर है और वो उसकी सेकंड स्टेज में है। सेकंड स्टेज से भी वो समझ लीजिए आगे ज्यादा हो चुका था, एक्जिला तक चला गया था, ब्रेस्ट से एक्जिला तक जा चुका था। तो उस टाइम तो संगत जी सब और जैसे मतलब पूरा ब्लैंक हो गया, सब अंधेरा छा गया, कुछ भी समझ में नहीं आता कि पहली बात तो खुद विश्वास ही नहीं हुआ। मतलब हॉस्पिटल में मैं रिसेप्शन पर जॉब करती हूँ और मतलब सारा दिन डॉक्टर्स के पास मतलब मेडिकल लाइन में हूँ तो पता है, लेकिन फिर भी अपने आप को ये समझाना उस टाइम बहुत मुश्किल हो रहा था कि मुझे कैंसर हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये मन में आता है कि उस टाइम बेटा बहुत छोटा था, 8 साल का था। तो सबसे पहले मन में ये आया कि वैसे तो कैंसर एक ऐसा वर्ड है संगत जी की जिसका ना मतलब दूसरा नाम है कि बस अब तो मर जाना है हमने। हर कोई जो भी हो, मैं तो चलो क्या हूँ, कोई भी हो यही सोचता है कि बस अब हमने मर जाना है, इसका दूसरा नाम ही मौत है। तो मेरे लिए भी सेम ही था। मैंने सोचा कि मेरे बेटे का क्या होगा, अब मुझे मैंने तो मर जाना है, ये मुझे कैंसर हो गया, ऐसा सब कुछ मतलब पूरा ना ब्लैंक हो गया था बिल्कुल। तो उस टाइम समझ लीजिए मेरे मासी जी जो हैं दिल्ली में रहते हैं, वो गुरु जी से जुड़े हुए थे। उन्होंने मेरे मम्मा को बोला कि आप यूट्यूब पर गुरु जी के बड़े मंदिर है गुरु जी का, उनका सत्संग सुना कीजिए। उन्होंने मम्मा को बहुत से सत्संग जो है वो शेयर किए यूट्यूब पर, उनको बताए सुनने के लिए, तो मेरे मम्मा सुना करते थे। तो उस टाइम संगत जी मेरी इसी बीच में मम्मा को जब पता चला मेरे उसके बारे में, तो मेरी मम्मा को मेरे पास जालंधर आना पड़ा। मैं जालंधर में रहती हूँ। मम्मा मेरी यमुनानगर में रहते हैं, अम्बाला में। तो वहां से मेरी मम्मा मेरे पास आई, तो मेरी सर्जरी हुई पहले, ब्रेस्ट की सर्जरी हो चुकी थी मेरी। तो उसके बाद संगत जी मुझे जब डॉक्टर्स ने बोला कि आपको कीमोथेरेपीज और रेडियोथेरेपीज के सेशन लेने होंगे, तो संगत जी उस टाइम ना मतलब सब लोग जो है ना, जब भी किसी पर दुख आता है ना, तो सबसे पहले जो लोग है ना हौसला तो कम देने वाले, हौसला तोड़ने वाले सबसे ज्यादा होते हैं। वो कहते हैं ना कि दुख जिसको होता है वही जानता है। तो संगत जी उस टाइम सबने मुझे बोला कि ममता आपने तो करवा ली सर्जरी, ठीक है, आप कीमो मत करवाओ, ये बहुत पेनफुल सेशन होते हैं, आप कीमो नहीं झेल पाओगे, ऐसा ऐसा मतलब बहुत बोला, आपके बाल चले जाएंगे, ऐसा होगा, आपको बहुत से उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, पता नहीं आप बच भी पाओगे या नहीं, आप रहने दीजिए। तो संगत जी इसी बीच में मम्मा जो है वो थोड़े टाइम के लिए जो है यहाँ वापस आई यमुनानगर में। तो मेरे मम्मा का मुझे फोन आता है इसी बीच में जालंधर कि बेटा यहाँ से ना गुरुजी के मंदिर के लिए बस जा रही है, तो क्यों ना आप भी हमारे साथ चलो। तो संगत जी यहाँ मैं गुरुजी के हाजिर नाजिर बैठी हूँ, तो मैंने यही बोला कि मम्मा मुझे नहीं जाना किसी के पास, और किसी गुरुजी के पास नहीं जाना, कोई बाबूजी के पास नहीं जाना, और आप भी प्लीज इन वहमों में मत पड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो सोच रहे हो कि मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा या मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो समझ जी इतनी मतलब नेगेटिविटी भर चुकी थी ना उस टाइम मन में कैंसर की वजह से, कि मैंने पाठ करना बंद कर दिया था, जोत जलाना बंद कर दिया था। मतलब मतलब एक तरफ से ना कहते हैं ना कि मन ही उठ गया था हर चीज से। तो बस सारी पूरी नेगेटिविटी भरी हुई थी। तो फिर भी मेरे मम्मा का मेरे मम्मा ने मुझे फिर बोला कि बेटे कोई बात नहीं, आप एक बार जाकर तो देखो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो ठीक है, अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, पहले आप जाकर तो देखो वहां पर। तो जी मैंने मम्मा का ना उस टाइम सोचा कि चलो मैं अपनी मम्मा की बात का ना मान रख लेती हूँ कि हम एक बार हो आते हैं।
तो मेरे मम्मा ने मुझे बोला कि आप यहाँ यमुनानगर आ जाओ, यहाँ से बस जानी है संगत की, तो हम जाएंगे बड़े मंदिर जाएंगे गुरु जी के। तो मैंने कहा ठीक है। संगत जी बड़े ना मतलब मन तो निराश ही था, लेकिन मैं आ गई फिर भी यमुनानगर में। तो वहां से जो है बस जो है संगत की सुबह सुबह चली दिल्ली गुरु जी के मंदिर के लिए। और संगत जी उस टाइम मन में सिर्फ यही था, यही मन में सोचा था कि बस वहां जाना है और वहां मतलब जैसे आश्रम बना होता वैसे कोई मतलब बना होगा, मंदिर बना होगा, वहां गुरु जी बैठे होंगे और संगत भी बैठी होगी, गुरु जी से आशीर्वाद लेना और ये कहना कि मुझे ठीक कर दो और ऐसा बोल के और आ जाना है। और संगत जी मैं ना मतलब भजन जो है ना मतलब शुरू से ही म्यूजिक का बड़ा शौक रहा है, कॉलेज टाइम से ही। और भजन गाया करती थी मंदिर में, मतलब शादी के बाद भी मंदिर में मतलब भजन गाने का बहुत गुरु जी की कृपा से चांस मिला। गुरु जी ने तो हमें बहुत टाइम से अपने साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन हम ही नादान बच्चे समझ नहीं पाते कि उन्होंने हमें अपने साथ कब का जोड़ लिया हुआ है। तो भजन जो मंदिर में गाया करती थी, तो मेरे मन में यही था कि वहां गुरु जी का दर्शन करेंगे, वहां गुरु जी कहूंगी कि मुझे ठीक कर दीजिए और वहां मैं ना एक आधा भजन बोल आऊंगी, मतलब तो शायद मुझ पे कुछ कृपा हो जाए, बस यही सोच के ना गुरु जी तो गुरु जी के मंदिर हम जो है वो मतलब संगत के साथ जो है गए हैं। और संगत जी मेरे मम्मा थे, मेरे ब्रदर था, मेरी छोटी सिस्टर थी और मेरा बेटा भी था। और इसी तरह बस मन में संगत जी पूरी बस में ना सभी संगत ना अपना सत्संग सुना रही थी, लेकिन जो हमारा मन जो है ना वो कहते हैं ना कि जब तक पूरा अपने साथ पूरा कुछ हो ना जाए, विश्वास नहीं आता, तो उसमें जी मैं ना सभी संगत का जो है सत्संग सुनती जा रही थी। और मन में यही था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है वो, क्योंकि सब बता रहे थे कि किसी कोई कैसे ठीक किसी की कोई बीमारी, कोई गुरुजी ने किसी का इतना काम किया। तो मैंने ना इतना मतलब जो कहते हैं ना कि मैं गुरु जी के सामने बैठी हुई हूँ, बिल्कुल ऐसे ही मन में यही था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब ऐसे बोल रहे हैं। तो संगत जी ये सब करते करते तो बड़ा मंदिर हम पहुंच गए। तो जैसे ही संगत जी वहां पर बस रुकी है हमारी और नीचे हम उतरे हैं ना संगत जी, वो मतलब जन्नत में जब उतरे, वो गुरु जी का जो मंदिर है वो जन्नत है, ये तो स्वर्ग है धरती पर, वो तो उस टाइम मालूम हुआ जब वहां पर हम नीचे कदम रखे हैं ना वहां पर। तो पता चला कि कहाँ स्वर्ग में आ गए। मन को इतनी शांति समझ जी वहां मिली ना जाके। ये सबसे पहले तो ये फील मतलब हमें ये फील हुआ ना मुझे कि हम ना किसी बहुत अच्छी जगह आए हैं, मतलब बड़ी पावन जगह पर पहुंच गए। तो जी वहां पर मतलब जैसे बहुत रश था और लाइनें लगी थी संगतों की। तो हम भी लाइन में दर्शनों के लिए जो है वो लाइन में लग गए, सभी सारी संगत जो यमुनानगर से जो भी आई हुई थी, तो सभी लग गए। और समझिए उस टाइम ना गुरु जी के बड़े ही प्यारे जो है शब्द चले थे और अंजू आंटी का एक भजन चल रहा था बावला वाला, वो चल रहा था जो मुझे अब भी बहुत पसंद है, उस टाइम भी बहुत पसंद था, गुरु जी को भी बहुत पसंद है वो। और वो चल रहा था वो ना मतलब सुन के ना मन, और समझ जी उन शब्दों में और गुरु जी के भजनों में जो आवाजें जो हमारे कानों में पड़ रही थी, मेरे कानों में, समझ जी उस टाइम मेरे मतलब माइंड में ना सब कुछ निकल गया कि मैं यहाँ किस पर्पज से आई हूँ। मुझे मैं एक बीमार हूँ, मुझे कैंसर है और मैं ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट हूँ और मेरा अभी ट्रीटमेंट होना है। ये सब कुछ ना मतलब जैसे ना गुरुजी ने सब दिमाग से निकाल दिया और मेरा ध्यान ना बिल्कुल शब्द में मतलब हो गया कि कितने प्यारे शब्द चल रहे हैं, कितनी अच्छी जगह पर मैं आई हूँ, मतलब मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ। तो समझ लीजिए जैसे ही अंदर हम फिर गुरु जी के मंदिर में जब अंदर वहां पहुंचे, गुरु जी का स्वरूप जो देखा कि सब तरफ गुरु जी के स्वरूप लगे हुए हैं, और वो देखकर ना मतलब एक नूर जो है मतलब जो गुरु जी के चेहरे से निकलता है ना, वो सच में फील हुआ कि हाँ हम ना मतलब किसी बहुत ही अच्छी जगह पर आ गए हैं। और वहां जाकर मुझे पता चला कि गुरु जी अपने मतलब गुरुजी वहाँ अपने फिजिकल उसमें नहीं है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर गुरुजी के इतने सारे स्वरूप लगे हुए हैं, शिव जी भगवान जी की बहुत सुंदर सा मूर्ति है और इतना प्यारा सारा और मतलब इतना अच्छा, मैंने कहा कि बहुत अच्छी जगह आ गए हैं। तो वहां हम थोड़ी देर बैठे हैं, मन को इतनी शांति मिली है। और उस टाइम संगत जी उस टाइम भी मेरे मन में ये नहीं था कि मैं हाथ जोड़ूं, मतलब माथा टेके गुरु जी को हाथ जोड़े हैं, मतलब जय गुरु जी जैसे सब बोले थे ऐसे बोला है जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और तब भी संगत जी मतलब इतना मन में नहीं आया कि मैं ना मतलब कहते हैं ना कि गुरु जी बिन बोलिया सब कुछ जानदा, ये जो है ना मुझे लगता है कि मेरे पर ये है ना जो ये वाला शब्द है ना सबसे ज्यादा मेरे पर ये हुआ है। तो इसका इफेक्ट हुआ है, मतलब जैसे गुरु जी ने अपनी इस बच्ची के लिए वो शब्द मतलब उस टाइम सुनवाया था। तो मतलब माथा टेका, तब भी दिमाग में नहीं है कि मैं गुरुजी से बोलूं कि गुरुजी मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक कर दो, आप मेरा कैंसर ठीक कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं गुरुजी से बोला। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। और ऐसा मतलब गुरुजी के दर्शन किए, मन इतना खुश हुआ।
और संगत जी आगे जब उन्होंने हमें सेवादार थे वहां पर, उन्होंने हमें चाय प्रसाद के लिए बोला कि आगे आप जाइए और चाय प्रसाद लीजिए। और संगत जी चाय प्रसाद लिया गुरु जी का। और उसके बाद जो सबसे जो बड़ा चमत्कार जो मेरे साथ होने वाला था, अब उसकी बारी थी, जो मैं भी नहीं जानती थी और कोई भी नहीं जानता था। और सुमित जी जो हमें सेवादार जी ने बोला कि आप लंगर प्रसाद लीजिए और आप बैठिए। और सुमित जी मुझे मतलब हमारे मम्मा ने घर से घर में जब हम थे तो हमें ये बताया था कि वहाँ, जैसा मासी जी ने उनको बताया था कि वहाँ मतलब गुरु जी के बड़े मंदिर जब आप जाओगे वहाँ लंगर प्रसाद मिलेगा। वहाँ आपको एक थाली में, वहाँ आपको 4 संगत बैठकर जो है इकट्ठे जो है वो करते हैं। वहाँ आप ये मत देखते रहना कि मेरे मम्मी कहाँ है, मेरे भाई कहाँ है, बहन। तो यही बात हमें मम्मा ने सेम जो है पहले ही बता दी थी कि बेटे वहां जाकर ऐसे मत देखते रहना आप कि कहाँ मेरे मम्मी है, कहाँ मेरे भाई हैं, आप ये मत देखते रहना। तो आपको लंगर प्रसाद जो है वो आपको करना है, और वो जो सारा है ना आपको फिनिश करना है, मतलब आपको थाली में कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो ये जो है इतनी सी बात मन में थी कि हमें लंगर प्रसाद कैसे खाना है। लेकिन समझिए फिर भी जब लंगर हाल में जब पहुंचे हैं ना वहां, तो सेवादार जी ने हमें बिठाया। और फिर यही जो कहते हैं ना कि मन तो नहीं मानता ना, फिर भी यही ढूंढा कि मैंने देखा कि मेरे मम्मा भी नहीं है पास में, और मेरा भाई, मेरा बेटा, सब मन तब कहीं नजर नहीं आ रहे। तो फिर भी चलो बैठ गए कि चलो जैसा मम्मी ने बोला था कि वैसे हम बैठ गए। तो मैं भी बैठ गई। सुनिए जी वहां पर मेरे साथ एक आंटी थी, उनकी एक बेटी थी और एक अंकल थे मेरे साथ। तो लंगर प्रसाद हमें सेवादार जी ने दिया, तो थाली में लंगर प्रसाद उन्होंने हमको दिया। और हमने जब शुरू किया तो समझ लीजिए जो आंटी थे बैठे हुए सामने, वो भी पहली बार आए हुए थे अपनी बेटी को लेकर। और समझ लीजिए बेटी उनकी आई थिंक हाँ जी 16-17 साल की होगी। लेकिन वो बच्ची जो है दिमाग से बड़ी नहीं हुई थी, सिर्फ एज से बड़ी थी बच्ची। बड़ी सीधी और गुरु जी की बड़ी प्यारी बच्ची थी वो। तो उसकी मम्मा शायद अपने, मेरे मम्मा की तरह वो भी एक माँ अपनी बेटी को लेकर अरदास करने आई थी गुरु जी से अपनी बच्ची के लिए। तो मैंने देखा कि वो आंटी जो है अपनी बेटी को है उन्होंने लंगर प्रसाद जो है अपने हाथों से खिलाना शुरू किया, क्योंकि वो बेटी खुद खा नहीं पा रही थी। तो उस बच्ची को, उस बच्ची ने बड़ा उसको, मतलब उसको एक्साइटमेंट थी कि मैं भी खाऊं। वो बच्ची खुद भी मतलब कोशिश कर रही थी खाने की। और उसके मुंह से जो है ना संगत जी वो जो लंगर प्रसाद है वो थाली में मतलब गिर रहा था। उसके मम्मा जब खिला रहे थे तब भी गिर रहा था। तो उसके मम्मा ना इस चीज से बड़ा मतलब फील कर रहे थे कि कैसे। मैंने आंटी को मैंने कहा आंटी आप आराम से खिलाइए बच्चों को, बेटी को आराम से खिलाई लंगर, आप कोई बात नहीं। तो कहते हैं कि पहली बार आए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी आंटी पहली बार ही आई हूँ। तो संदीप जी ये मैं नहीं बोल रही थी ना, ये मेरे गुरुजी बुलवा रहे थे, क्योंकि उस लंगर प्रसाद से मुझे जो है जीवन दान मिलने वाला था ये मैं भी नहीं जानती थी। तो जो अंकल थे वो भी जैसे खा के आंटी ने भी खत्म कर दिया, तो अंकल भी ईट गए। तो संदीप जी जो थाली में जो सारा जो मतलब प्रसाद था जो भी था, वो मैंने सारा फिनिश किया। गुरु जी की कृपा से मैंने वो सारा ग्रहण किया अपने गुरु महाराज जी का। और उस लंगर प्रसाद का मुकाबला तो है ना वो दुनिया के जो है कोई भी जो 36 तुम भोग बना लो, हमारे गुरु जी के लंगर प्रसाद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इतना वो डिवाइन लंगर प्रसाद जो मैंने ग्रहण किया, उसका पता तो मुझे बाद में चलना था ना। लंगर प्रसाद ग्रहण किया गुरु जी का और शुक्राना किया। और संदीप जी मतलब हम वापिस आ गए गुरु जी के दर्शन, बाहर जब मंदिर से बाहर आए तो ब्लेसिंग्स गुरु जी की मिली मुझे। गुरु जी का मेरे ब्रदर का लॉकेट मिला, छोटा सा स्वरूप मिला हमें। तो संदीप जी मैंने ना, मेरे मम्मा ने ना मुझे गुरु जी का स्वरूप दिया, कहते कि आप ना ये वहां रखो, और जहां आप जोत जलाते हो ना आप वहां जोत जलाओ, गुरु जी का भी वहां रख लो। तो मैंने कहा ठीक है। और संदीप जी मुझे क्या पता था कि मुझे जो है दवाई जो है, मेरे ट्रीटमेंट जो है मेरा हो चुके हैं। ये तो मैं अभी आपके साथ जो आगे जो सत्संग शेयर कर रही हूँ आप भी जानेंगे कि ये मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या जो है वो गुरुजी ने जो ब्लेसिंग है वो मुझे दे दी है। तो गुरुजी का कहते हैं कि गुरुजी ने अपने बच्चों को खुद ब्लेस करना था, इसलिए तो गुरुजी मेरे साथ ही चले यहाँ से। मुझे मम्मा ने स्वरूप दिया गुरुजी का साथ ले जाने के लिए, तो मैं जलंधर गुरुजी का स्वरूप लेकर गई। और मेरे मम्मा भी थोड़े दिन के बाद मेरा कीमोथेरेपी शुरू होनी थी, तो मेरे मम्मा भी मेरे पास वहां जलंधर आ गए। समझिए उस टाइम ना मतलब गुरु जी के सत्संग सुना करती थी, गुरु जी के स्वरूप, क्योंकि हम बड़े मंदिर दर्शन करके आ चुके थे। तो गुरु जी के सत्संग सुना करते थे। समझ जी पहला जो है मेरा कीमोथेरेपी का सेशन हुआ, तो मुझे उन्होंने बताया कि मुझे 8 कीमोथेरेपीज दी जानी है। तो मुझे लगा कि पता नहीं 8 कीमोथेरेपीज कैसे मैं कर पाऊंगी। और समझिए सबसे पहले जो है मुझे, मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि आपके जो है आपको एक स्पेशल जो है इंजेक्शन बीच में इसके लगना है कीमोथेरेपी के, क्योंकि आपकी स्टेज जो है वो सेकंड से आगे जा चुकी है। तो वो एक इंजेक्शन जो है बहुत कॉस्टली है, तो आपको एक कीमो जो है वो आपको 70 से 72 हजार तक की जो है कीमो पड़ेगी। और समझ जी मैं मतलब पूरा खर्चा उन्होंने मुझे 10.5 से 11 लाख का बताया।
संजय जी, एक मिडिल फैमिली के लिए 10-11 लाख तो बहुत बड़ी बात होती है। तो बस मैं और मेरे मम्मा जो है, मैं रेंट पर रहती थी वहाँ। तो जब डॉक्टर से सारी बात करके मेरी नेक्स्ट डे जब कीमोथेरेपी होनी थी, उस रात को हम संगीत जी जब आए हैं, तो मैं और मेरे मम्मा जो है बहुत गुरु जी के आगे ना हाथ जोड़े हैं और रोते रहे। मेरे मम्मा भी बहुत रोए, मैं भी रोती रही कि इतना खर्चा कहाँ से करेंगे गुरु जी, कैसे होगा ये सब, कि 11 लाख का खर्चा, और कैसे कर पाऊंगी, कि अगर यहाँ इधर किसी से लेकर भी करती हूँ तो बाद में तो सब कुछ सेटलमेंट करना ही पड़ेगा ना, अगर लिया भी किसी से लेकर भी कर लूँ तो बाद में कैसे करूंगी, क्योंकि कीमो के बाद मेरी तो क्या पता हालत होगी, नौकरी कर पाऊंगी या नहीं, कैसे होगा ये सब। तो यही सब ना बस गुरु जी के आगे जो है वो सारी रात चलता रहा, बस गुरु जी से बोलते रहे और रोते रहे। तो नेक्स्ट डे हम ना डॉक्टर के पास गए हैं, मेरे जो जिन्होंने मेरे जो डॉक्टर थे ऑन्कोलॉजिस्ट। तो समझ लीजिए उनके पास मैं बोली, तो मैंने बोला कि ये खर्चा तो बहुत ज्यादा है। तो वो कहते कि आप कैसे कर पाओगे, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, तो कैसे होगा ये सब, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं। तो बस यही था कि शायद अब नहीं होगा कुछ भी। और संजय जी, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु जी तो जाने जाने, उन्होंने सब कुछ पहले ही सोच रखा था। उन्होंने तो सब कुछ मतलब जैसे सब कुछ प्लान कर रखा था कि इस अपनी बच्ची को कैसे उन्होंने ब्लेस करना है, उन्होंने सब सोचा हुआ था, हम ही नहीं समझ पा रहे थे। तो संजय जी, मेरे डॉक्टर ने मुझे एकदम से बोला कि ममता, अगर कहीं से आपका जैसे कोई प्रोविडेंट फंड या आप नौकरी करते हो जहाँ पर, संजय जी मुझे इस हॉस्पिटल में जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ 15 साल से मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मेरा प्रोविडेंट फंड जो है वो किस काम में लगाना है, ये तो गुरुजी जानते थे। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप प्रोविडेंट फंड वहाँ आपका कटता है, पीएफ कटता है और ईएसआई का भी कोई ऐसा। तो मैंने कहा कि हाँ जी हाँ जी, मेरा मैं प्रोविडेंट फंड कटवाती हूँ और ईएसआई का भी मेरा सैलरी में से मेरी जो है वो मतलब चार्जेस जो है वो कट होते हैं ईएसआई के भी। तो कहते तो आप ऐसा करो कि आप जो है वो सर्च करो कि जलंधर का कोई ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर कीमोथेरेपी होती हो और वो ईएसआई के अंडर आता हो, तो शायद आपका ये खर्चा बच जाए। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा कि जय गुरु जी, शायद ऐसा मतलब हो जाए तो अच्छी बात है। सुनिए जी, वापस आकर कंप्यूटर पर ना सर्च किया मैंने कि कैसा, कि कोई ऐसा हॉस्पिटल जो जहां पर ये सेकर। सुनिए जी, गुरु जी ने ना सामने शो करवाया एक हॉस्पिटल जलंधर से 14 किलोमीटर दूर है मेरे हॉस्पिटल से, कैपिटल हॉस्पिटल उसका नाम है। वो जो है वो ईएसआई के अंडर आता था। तो मैं इतनी खुशी जो मैं उस टाइम बयान नहीं कर सकती थी कि मेरा ट्रीटमेंट जो है होने वाला उस हॉस्पिटल में। तो मैंने वहां पर सर्च किया कि हाँ ये हॉस्पिटल एसी केंद्र है, यहाँ पर मैंने वहाँ मतलब अपना फाइल वगैरह बनवाई और सब, वहां मेरी जो है कीमो के लिए मैं वहां चली गई। तो संजय जी मतलब गुरु जी ने सारा जो है मेरा ट्रीटमेंट का सारा, कीमो का सारा जो वो ईएसआई के अंडर आ गया था। वो उन्होंने मुझे बताया कि आपके इस पर कोई खर्चा नहीं होगा, जो आप ईएसआई जो आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो जो ईएसआई का आप कटवाते हैं उसके अंडर ये सारे एक तरह से वो इंश्योरेंस होती है। ईएसआई मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है इंश्योरेंस होती है। तो मतलब गुरुजी ने मेरी एक 5 पैसे भी बहुत मैं कहूंगी बड़ी चीज है, मेरी एक पंजी भी जो है वो मेरे ट्रीटमेंट पर खर्च नहीं होने दी। मेरा सारा खर्चा उन्होंने बचा लिया, मुझे तो बचाया ही बचाया, मतलब उस एक भी जो है ट्रीटमेंट पर मेरा जो है खर्चा नहीं हुआ। तो ऐसे ही समझिए सारा अरेंजमेंट हुआ और हमने शुक्राना किया गुरु जी का, और कीमोथेरेपी के लिए हम उस हॉस्पिटल में गए। तो उन्होंने जैसे सुनिधि कीमो, उन्होंने बोला कि आपकी आज पहली कीमोथेरेपी होनी है और ऐसे ही आपके ना 21-21 दिन बाद आपके जो है कीमोथेरेपी के सेशन होंगे और आपको 8 कीमोथेरेपीज जो है वो लेनी है और उसके बाद रेडियोथेरेपीज भी होंगी। सुनिधि जी मतलब कीमोथेरेपीज में जो है पेशेंट्स को ना बहुत से मतलब साइड इफेक्ट्स होते हैं, सबको अलग अलग होते हैं। जैसे अभी भावना आंटी ने सत्संग में बताया कि उनकी मम्मा को भी था, बिल्कुल ऐसे ही कि सबको अलग अलग जो है इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और मुझे डॉक्टर्स ने पहले ही वार्न कर दिया था कि बेटे कीमोथेरेपी के बाद सबसे पहले तो जो है आपके बाल जो है वो सारे चले जाएंगे, मतलब और बहुत सी जो है बॉडी में जो है चेंजेस आते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। और इसके बाद मतलब 10 दिन तक तो बहुत बुरा हाल रहता है, सिर दर्द और भी वॉमिटिंग्स और बहुत से मतलब उन्होंने मुझे ऐसा बताया। तो मैं जो है वो सुन के बहुत डर गई और उन्होंने कहा कि आज आपकी कीमोथेरेपी होनी है, तो मैं थोड़ा रोने लगी, मेरे मम्मा भी थोड़े परेशान हो गए कि कीमोथेरेपी होनी है। तो समझिए फिर भी वो करवा के जब कीमोथेरेपी ना हम घर आ गए, तो घर आने के बाद समझिए उसके मतलब कीमोथेरेपीज करवा के ना मतलब जैसे उसके इफेक्ट थोड़े बहुत जो हैं वो 1-2 दिन तो आए, लेकिन गुरुजी की कृपा से सिर्फ एक दिन के बाद ही वो मतलब सिर्फ एक ही दिन उसका थोड़ा सा इफेक्ट हुआ, जैसे मुझे थोड़ा सा बुखार हुआ एक दिन में, और उसके बाद मैंने संगत जी कीमोथेरेपीज का मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा। एक कीमोथेरेपी के बाद कैसे वो बाकी की 7 कीमोथेरेपीज गुरुजी ने कैसे करवाई है वो गुरुजी जानते हैं।
और मेरे सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं, मैं भी कुछ नहीं जानती कि कैसे वो कीमोथेरेपीज के सेशन कंप्लीट हुए हैं। और संगत जी पूरी कीमोथेरेपीज के दौरान 8 की 8 कीमोस के दौरान मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कि वहां पर मैं देखती थी कि वहां पेशेंट जो आते थे, वहां पर और भी पेशेंट्स, संगत जी कैंसर के बहुत से पेशेंट मैंने देखे जो बिल्कुल अपने जो लाइफ से बिल्कुल निराश, और कभी किसी का ब्लड कम हो रहा है कि इनका ब्लड कम हो गया, जिनकी कीमो नहीं होगी, इनको ये प्रॉब्लम हो गई है। और समझ जी एक भी मेरे भी हर बार जो है वो टेस्ट होते थे, अलग अलग मेरी स्कैन्स होती थी, और कभी भी गुरु जी की कृपा से किसी स्कैन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, किसी मतलब टेस्ट में, कोई ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी कीमोज रेगुलर हुई हैं, एक भी कीमोज मतलब बीच में ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, कीमो नहीं होगी, ऐसा नहीं हुआ। और 28 जो है वो रेडियोथेरेपी के सेशन हुए मेरे, लगातार जो है 28 डेज कंटिन्यू रेडियोथेरेपी हुई है, और कोई संगत जी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। और शायद उस टाइम ना गुरुजी ने इतना, और मुझे ना गुरुजी ने मतलब कैंसर तो है जो उन्होंने चुटकियों में ऐसे दूर किया ना, कि मेरे लिए जो बहुत बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, हमारे गुरुजी के लिए तो वो चुटकी का काम था कि कैसे उन्होंने जो है, वो तो जब संगत जी जो लंगर प्रसाद खा के आए थे ना, वो तो उन्होंने खाते ही वो कैंसर दूर हो गया था। लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था, मुझे तो वो बाद में पता लगा, हमें सबको वो बाद में पता लगा है कि कैंसर तो गुरुजी ने वो लंगर प्रसाद जो है वो खिला के ही दूर कर दिया था। ये समझिए तो बात बाद में आई है। तो समझिए वहां डॉक्टर जो मेरे जो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर थे वो मुझे पूछते थे कि तुम इतनी समझिए, मैं ना वहाँ पेशेंट जो आते थे वो भी पहले इन पेशेंट्स की बात बताती हूँ, वो पूछते थे, मेरे मम्मा जाते थे मेरे साथ, सभी कीमोज में मेरे मम्मा मेरे साथ रहे हैं पूरे ट्रीटमेंट के दौरान। तो मैं वो पूछते थे कि आपको कहाँ पर है कैंसर, तो वो मेरे मम्मा बोलते थे कि मुझे नहीं है, मेरी बेटी को है। तो वो कहते थे कि आपको कैंसर है, मतलब गुरुजी ने इतना उस टाइम मतलब ना बिल्कुल जो कहते हैं ना अपने बच्चे को इतना बना दिया था ना पॉजिटिव और इतना स्ट्रांग। मैं कीमोथेरेपी संगत जी ऐसे करवाने जाती थी जैसे वहां पे ना बस डॉक्टर को चेकअप कराने गए, वहां सबको वहां मिलने गए, किसी पेशेंट को मिलने गए और मिल के आ गए। मतलब मैं एज अ पेशेंट वहां कभी मतलब लगा ही नहीं कि मैं पेशेंट हूँ कैंसर की। और मेरे गुरुजी की कृपा से मैं हूं ही नहीं, मुझे कैंसर था ही नहीं, मैं तो यही कहूंगी अब कि मेरे गुरुजी की कृपा से कभी वो बीमारी थी ही नहीं मुझे। तो वहाँ सभी डॉक्टर्स ने मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे पूछा कि आप इतने स्ट्रांग कैसे हो, मतलब कैसे इतने पॉजिटिव रह पाते हो आप इतनी, उसके बाद भी जब कीमो करवाते हो। तो मैंने कहा कि क्या आपको क्या बताएं कि क्या है, क्या चमत्कार है हमारे गुरुजी का, जिसके हम लग गए हैं ना, ये उनकी महिमा वही जानते हैं। तो वो बोलते हैं कि मेरे डॉक्टर्स ने बोला कि ममता आपसे एक बात कहना चाहते थे हम। तो मैंने कहा कि हाँ जी। वो कहते कि आप इतने पॉजिटिव हो, इतने स्ट्रांग हो, तो जो हमारे पेशेंट्स जो आते हैं बाहर जो आते हैं, तो आप उनको काउंसिल क्यों नहीं करते, तो आप उनको मतलब आपको देखकर उनमें भी शायद मतलब हिम्मत थोड़ा आ जाए, उनका भी हौसला बढ़े, वो भी अपनी मतलब फैमिलीज में वापिस से जा सके, अपना इलाज करवा सके अच्छे से। क्योंकि संजय जी कीमो जो है ना वो सभी करवाने से बहुत डरते, कीमो जो बहुत पेनफुल सेशन है। मेरे लिए तो नहीं है क्योंकि हम मेरे साथ तो गुरु जी थे, मेरे लिए तो वो बिल्कुल पेनफुल नहीं था, लेकिन वो एक बहुत पेनफुल सेशन है। तो उन्होंने डॉक्टर से मुझे, तो मैंने कहा कि अगर मेरे गुरु जी की कृपा से अगर मेरी 2 वर्ड बोलने से या किसी को बताने से अगर किसी को किसी की जिंदगी वापस मिलती है, कोई अपनी जिंदगी में वापस आता है, किसी को थोड़ा हौसला मिलता है, तो मेरे गुरु जी की कृपा से इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है। तो वो कहते कि आप जब भी आओ तो यहाँ पेशेंट को सभी को काउंसिल करा करो, आप पेशेंट को बताया करो। तो मेरे अपने हॉस्पिटल्स में भी जो मेरे अपने डॉक्टर ने मेरी सर्जरी की थी, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि यहाँ जो ब्रेस्ट कैंसर के जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, तो संगत जी कीमो के दौरान मैंने कभी कोई छुट्टी नहीं ली है स्कूल से, गुरु जी की कृपा से। ये जो मेरा स्कूल था यानी मेरा हॉस्पिटल, मैंने कभी भी छुट्टी नहीं ली है वहां से। और पूरी कीमो में मैंने पूरी ड्यूटी की है, फुल डे, सुबह 9 से लेकर 8 बजे तक मेरी ड्यूटी होती थी, और पूरी जो है ड्यूटी मैंने की है गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं करवाई मेरी, क्योंकि उन्हें पता था कि छुट्टी लेगी तो फिर ये बोलेगी कि ओहो मेरी तो सैलरी कट जाएगी। वो पता कि सब जानते अपने बच्चों के बारे में, अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों को ना बिल्कुल वो पहले ही जान लेते हैं। तो मेरे डॉक्टर्स ने भी मुझे बोला कि यहाँ जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट आते हैं ना उनको भी आप थोड़ा बताया करो। तो मेरे डॉक्टर्स बोलते थे कि जैसे कोई पेशेंट आया तो वो बाहर उनको भेजते थे कि वो रिसेप्शन पर जो लड़की बैठी है आप उससे बात करके जाना, तो आपको पता लगेगा कि कैसे कीमोज है, कैसे ट्रीटमेंट है। तो संजय जी वहां ना पेशेंट्स आकर ना देखते थे, क्योंकि मैं थी और एक मेरी कलीग थी, तो वो देखते थे कि यहाँ इसमें दोनों में से कैंसर किसको है। तो वो जब डॉक्टर बोलते थे कि वहां जो लड़की बैठी है वहां ममता नाम की लड़की, आप उससे मिलना। तो मुझे बोलते थे कि आपको आपको कैंसर मतलब है। तो मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा मुझे कैंसर नहीं, मैं ठीक हो गया, बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ऐसे संगत जी गुरु जी ने ऐसा बना दिया था ना, इतनी पॉजिटिविटी दे दी थी, और चेहरे पर एक अलग ही तो था ना, मतलब कॉन्फिडेंस अलग ही स्ट्रांग, जो हम अलग ही तरह की स्ट्रेंथ जो है अब गुरु जी के बच्चों में आती है, जो मुझ में आ गई थी उस टाइम गुरु जी की कृपा से। तो बिल्कुल सारा जो है ट्रीटमेंट मेरा इस टाइम कंप्लीट हो चुका है गुरु जी की कृपा से। सिर्फ एक मेडिसिन है जो मुझे
वो भी अब गुरु जी के पास से अक्टूबर में बंद होने वाली है, बस एक वो मेडिसिन रह गई है, जो बाकी सारा ट्रीटमेंट गुरु जी के पास से बिल्कुल सही जो है वो हो चुका है। और मुझे तो कभी ये था ही नहीं है, मेडिसिन भी एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जो खानी पड़ती है हाँ, वो भी एक खानी है बस, वरना गुरु जी की कृपा से सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई है गुरु जी की कृपा से, और ना ही कभी आगे आएगी, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ हैं, वो जाने जाने सब जानते हैं। और इतना जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है अपना, मुझे जो नया जन्म दिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना है, जो है अभी तक मैं विश्वास नहीं कर पाती कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। और गुरु जी इतना, गुरु जी ने प्यार दिया है, मेरे पूरे परिवार जो है गुरु जी से जुड़ा हुआ है, बहुत ही बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। और संगत जी इतना ही नहीं, ये एक इतना बड़ा मिरेकल ही सिर्फ नहीं है, गुरु जी ने पग पग पे मुझे संभाला है और इतना आशीर्वाद दिया संगत जी, मतलब मैं अपने आप को बड़ी लकी समझती हूँ कि मैं गुरु जी की बेटी हूँ। क्योंकि संगत जी जो अब आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ ना, वो भी एक मिरेकल ही है। एक मिरेकल मेरी नई लाइफ का जो मैंने आपको बताया, और एक मिरेकल और है जिस पर तो अभी तक विश्वास ही नहीं होता, ना कभी शायद होगा। संगत जी मैं एक्चुअली हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, यहीं से मेरी स्टडी हुई है, यमुनानगर से। तो यहाँ पर जो है स्टडी मैंने, संगत जी मैंने जो है ग्रेजुएशन जो है वो संस्कृत में करी है। हमारे यहाँ पंजाबी जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मतलब संस्कृत और पंजाबी में से चॉइस होती है। तो शुरू से ही मतलब हमने मेरी सिस्टर्स ने भी, मैंने, हमने शुरू से संस्कृत ली हुई थी और संस्कृत ही पढ़ी हमने, ग्रेजुएशन जो है वो संस्कृत में करी है। तो मतलब पंजाबी कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि ये पता ही नहीं था कि मतलब शादी के बाद पंजाब जाना पड़ेगा, ये तो पता ही नहीं था ना। तो जालंधर में मेरी मैरिज हुई। तो संगीत जी जैसे जब गुरु जी के साथ जुड़े हैं ना हम, तो जब मेरे कीमोथेरेपी के सेशन हो रहे थे उस टाइम गुरु जी का जालंधर में सोनी गुरु जी पेज है जिससे मैं जुड़ी हुई थी फेसबुक पर, क्योंकि उस टाइम कोरोना का जो है वो शुरू हो गया था, कोरोना का पीरियड शुरू हो गया था। तो उन्होंने जो है सोनी गुरु जी पेज जो है वो, उस पर रोज जो है अमृत वेला सत्संग हुआ करता था। तो उन्होंने ऐसे रोज मैं अमृत वेला उसमें अटेंड किया करती थी। गुरु जी का जो है फेसबुक पर सोनी गुरु जी पेज था। सोनी जी वो ना मतलब अमृत वेले में जब वो अटेंड करते थे तो वो ना गुरु जी के अंकल जो है वो शब्द चलाया करते थे बड़े प्यारे। मतलब गुरु जी ने इतनी कृपा बख्श दी थी कि अमृत वेला अटेंड करने का जो है मौका मुझे मिलता था। तो उस टाइम ना जैसे ही रोज अंकल शब्द चलाते थे, एक शब्द चल रहा था, बिन बोलियां सब कुछ जानता, ऐसे ही मतलब शब्द सुन रहे थे। तो सभी, वैसे तो कभी कमेंट्स पर ध्यान नहीं दिया, तो एक मैंने देखा कि जब कमेंट्स जो है स्क्रॉल हो रहे थे उस पेज पर, तो उसमें एक संगत ने लिखा हुआ था कि बम्बिहा, उसमें वर्ड आता है कि बम्बिहा सगली धरती जय फिरे, शब्द में ये लाइन आती है। तो एक संगत ने पूछा, संगत जी ने पूछा कि मतलब व्हाट इज बम्बिहा। तो मैंने ना उसका मतलब मेरा मन में हुआ कि मैं ऐसे ना लिख दूं, मेरे मन में क्या, मुझे क्या पता कि ये सब गुरुजी करवा रहे हैं। मैं तो मतलब मैं कौन होती हूँ वहां लिखने वाली, क्या कौन होती है बनाने, मेरे सिर्फ एक थोड़ा सा ना दिमाग में था, पढ़ा हुआ था शायद कहीं कि बम्बिहा एक मतलब बर्ड है, एक पक्षी है जो सिर्फ रेन वाटर पे, जो बारिश के पानी पर जो है वो जिंदा रहता है। तो मैंने ऐसे ही ना उसको वहां लिख दिया, बता दिया कि बम्बिहा इज अ बर्ड विच लिव्स ओनली ऑन रेन वाटर। तो वो संजय जी ने थैंक्स बोला और आगे उन्होंने ना फिर से कमेंट्स किया कि आप ना आगे जो है इस शब्द के ना जो है थोड़ा सा हिंदी बताइए, हमें शब्द का मीनिंग बताइए। तो मैंने कहा कि मतलब मैंने गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी ये क्या, मैं बम्बिहा का तो मुझे पता था कि थोड़ा सा कि बम्बिहा कौन पक्षी होता है किसके बारे में, तो मैंने बता दिया। मैं मतलब मैं कौन होती हूँ कि शब्द की व्याख्या करने वाली, मुझे तो मतलब पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी शब्द जो है मैं भी पहली बार ही सुन रही थी। गुरबानी जो है वो गुरुजी की जो है वो गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरबानी से जुड़े थे। तो उस पेज पर जो शब्द चलते थे वो सुने थे। और सुने थी एक्चुअली जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ वो गुरुद्वारा साहब का हॉस्पिटल है, लेकिन वहां भी संगत जी गुरुद्वारा साहब में माथा टेकते थे, लेकिन गुरबानी से कोई मतलब दूर दूर तक मतलब पता नहीं था गुरबानी क्या होती है। ये तो गुरुजी से जुड़ने के बाद पता चला कि गुरबानी जो है वो सब कुछ है। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं कौन होती हूँ व्याख्या करने वाली, मैं कैसे बताऊंगी कि आगे वर्ड का मीनिंग कैसे करूंगी। तो मैंने ना मतलब मैंने कहा कि गुरुजी अब इस संगत का ना मतलब सच में आपके सामने बोल रही हूँ कि अब ना अब उस संगत का कोई कमेंट ना आए ऐसा कि मीनिंग बताने का, कैसे बताऊंगी मैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। जिसको कभी ऊड़ा एड़ा ही नहीं पता, यही नहीं पता, वो भी अब पता चला है कि पंजाबी में जो ये इसको ऊड़ा एड़ा बोलते हैं, अभी ये भी अब पता चला है मतलब। तो वो कैसे बताएगी कि कैसे मीनिंग करेगी। तो संगत जी आगे ना जैसी वो लाइनें, मुझे नहीं पता, मैंने मतलब फोन अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो जैसे ही आगे वो शब्द चला, मैंने उसका मतलब उस पैराग्राफ जो अगला आया, मैंने उसका ना मीनिंग, मैंने क्या, मैं कौन होती हूँ लिखने वाली, संगत जी मेरी इतनी औकात नहीं है। मतलब गुरुजी ने कीबोर्ड पे मेरा हाथ रखवाया
और टाइप जो मैं टाइप करती गई संगत जी। मुझे नहीं पता मैं क्या टाइप कर रही हूँ, क्या लिख रही हूँ। गुरुजी ने अपने आप कीबोर्ड पे जो फोन हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है, कीबोर्ड पे फटाफट टाइप हो रहा है सब कुछ, मुझे कुछ नहीं पता। शब्द का अर्थ करने के बाद संगत जी, जैसे ही वो सत्संग की समाप्ति हुई है ना अमृत वेले की, तो मैंने ना फटाफट से, मतलब एक मन में बहुत डर था, मैंने फटाफट से ना, मुझे आंटी का फोन आया, मतलब जिनका वो पेज पे वो चलते थे सोनी गुरुजी पेज वाले आंटी का मुझे फोन आया। वो बोलती हैं कि ममता बेटे आपने ये शब्द का मीनिंग कैसे किया? मैं क्या आंटी मैंने कब किया ये मीनिंग, मैंने कुछ भी नहीं करा, ये सब गुरुजी जानते हैं क्या किया क्या नहीं, अब आप देख लो। लेकिन मुझे एक बात का बहुत डर है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि गुरबानी का जो अर्थ कुछ भी गलत लिखने से या गुरबानी के वर्ड पढ़ने से या उसका कुछ अर्थ गलत लिखने से जो है वो गुरबानी का अनादर होता है। तो इसलिए मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ, मेरे से गुरबानी में पैराग्राफ जो है उसमें कुछ प्लीज गलत ना हो गए। लेकिन मैं बेवकूफ ये नहीं जानती थी कि जब मैंने कुछ लिखा ही नहीं तो मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ कि क्या गलती क्या नहीं, वो तो गुरुजी ने लिखवाया है तो उसमें तो गलती हो ही नहीं सकती, गुरुजी से कभी कैसे गलती हो सकती है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप ना उसको चेक कर लो एक बार, कि वो कहते कि ठीक है ना, यूट्यूब पर एक ऐप है, मैं उस पर जाकर चेक करती हूँ कि ये जो मीनिंग आपने लिखा है ये इसका मतलब सही भी है या नहीं। तो संगत जी उन आंटी ने फोन बंद कर दिया और उसके बाद वो पूरा अर्थ जो है वो शब्द का चेक किया, और मुझे फिर से आंटी का फोन आता है। तो कहते हैं कि ममता आपने जो मतलब ये शब्द की व्याख्या करी है ये बिल्कुल मतलब करेक्ट है, तो आपने ये कैसे करी है, शायद आपने कहीं सुना हो या ऐसा। मैंने कहा आंटी देखो मैं गुरुजी का हाजिर नाजिर बता रही हूँ कि ये जो शब्द जो है मैंने सुना तो बहुत बार है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मुझे इसका कुछ मीनिंग पता है। और ये कहते हैं और जो तुमने इसकी जो हिंदी लिखी है, मतलब जो इसका मीनिंग बताया है, वो कहीं पर भी किसी भी ऐप में इस तरह की हिंदी नहीं बताई गई है जो इतनी इजीली जो है वो संगत को समझ आ रहा है। तो मैंने कहा आंटी मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने कीबोर्ड पे वो कैसे मैंने वो वर्ड जो है प्रेस किए हैं, टाइप किए हैं, कैसे जो है वर्ड लिखा, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे तो अब भी नहीं ये पता कि मैंने उस स्टैंजा का क्या अर्थ लिखा है, वो तो मैं अब कमेंट में अब देखूंगी और पढ़ूंगी, तब मुझे पता लगेगा कि वो शब्द का मैं क्या अर्थ वहां गुरुजी ने लिखवाया है। तो संगत जी इतनी मैं हैरान, और संगत जी वो दिन और आज का दिन सिर्फ एक वही पेज नहीं, गुरुजी का एक डिवाइन लाइट पेज है और सुबह गुरुजी का सुप्रीम पावर एक पेज है, उस पर भी मतलब शब्दों की व्याख्या गुरुजी जो है मेरे हाथ से करवाते हैं। गुरुजी ने मतलब इतना आशीर्वाद दिया मुझे कि मैं कौन होती हूँ करने वाली, मेरे हाथ कैसे चलते हैं मुझे कुछ नहीं पता, और सभी शब्दों के मैक्सिमम जो है वो सभी शब्दों के अर्थ हैं गुरुजी करवाते हैं संगत के लिए। उन्होंने शायद ये सेवा मुझे बख्शी है, उनका बहुत बहुत शुक्राना है। मैं अपने आप को इसलिए मैं अभी संगत जी बोला कि मैं खुद को बड़ा लकी समझती हूँ कि गुरुजी ने जो है ना अपनी बच्ची मुझे बनाया है और ये सेवा का जो अवसर मुझे दिया है, शायद इसीलिए ही मैं ये मन में मेरे यही आता रहता है, ये जो उन्होंने दूसरा जन्म दिया है ना मुझे, शायद इसीलिए दिया है कि मैं संगत की इस मतलब रूप में सेवा कर सकूं। कि जो है संगत जी गुरबानी जो है ना बड़ी पावन है, सभी जो है हमारे क्वेश्चंस जो है ना, हमारी जिंदगी की जितनी भी टेंशन है सभी के आंसर जो है वो गुरबानी में छुपे हुए हैं। और गुरु जी जानी जान है, वो ही हमारे सदाशिव हैं, हमारे गुरु नानक देव जी वही हैं, उन्होंने हमें बताया है गुरबानी में कि क्या है हमारी जो क्वेश्चन के आंसर हमें गुरबानी से ही मिलना है। तो ये सेवा जो गुरुजी ने मुझे बख्शी है ना, मुझे लगता है ये जन्म जो मुझे बख्शा है वो इसीलिए बख्शा है कि मैं इस सेवा से जुड़ सकूं और संगत जी की सेवा कर सकूं। और संगत जी जब मुझे ना कई संगत के मैसेजेस भी आते हैं और फोन भी आते हैं कि आप ना हमें ये बताओ ममता कि ये जो हिंदी आप जो मतलब शब्द की करते हो ये कौन से ऐप में से, कौन से ऐप में ऐसा था, या क्या कोई ऐसा हमें भी बताओ कि हम भी मतलब ये समझ सकें और ऐसा हम भी कर सकें। तो मैं उनसे ना मतलब सबसे पहले तो उनसे माफी मांगती हूँ कि संगत जी पहले तो आप मुझे माफ कर दीजिए, आप ये मत सोचो कि ये मैं कर रही हूँ और मेरे पास कोई इसका ऐसा तरीका है या ऐसा कोई मैंने जुगाड़ लगा रखा है कि मैं वो करके, और वो मैं कुछ भी नहीं करती। मेरे ना मैं वो लिखती हूँ ना मैं वो टाइप करती हूँ, वो सब गुरुजी करते हैं और सब कुछ गुरुजी का है। उन्होंने मेरे दिमाग में जो डालना है वो डालते हैं, जो मेरे हाथ से उन्होंने लिखवाना है टाइप करवाना है वही करवाते हैं। तो मैं आपको क्या बताऊंगी। और मैं खुद को ना फील भी करती हूँ कि कहीं संगत ऐसा ना सोचे, संगत जी ऐसा ना सोचे कि ये शायद हमें ना बताना नहीं चाहती। तो मैं उनसे ना सबसे पहले तो माफी मांगती हूँ कि मुझे कि मतलब माफ कर दीजिए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई ऐप नहीं मेरे पास, या ऐसा कोई नहीं है, मेरे गुरुजी हैं वो सब कुछ जो करवाते हैं। और आप भी उन्हीं से कहिए, आप भी उनके आगे अरदास करिए कि वो आपको भी मतलब ऐसा वो ब्लेस करें कि सब जो है वो ऐसी सेवा कर सकें, समझ सकें गुरबानी को। क्योंकि हर परेशानी का हल जो है, हर टेंशन का हल हमारे गुरुजी के पास है, गुरबानी में है। सब कुछ जो है वो गुरुजी का बख्शा हुआ है। इतना मतलब जो उन्होंने संगत को, जो अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं ना, जानी जाना, क्योंकि
कहते हैं कि लाख बार करना शुक्राना फिर भी थोड़ा है, मतलब लाख बार क्या करोड़ों बार भी शुक्राना कर लेना वो भी थोड़ा पड़ जाएगा हमारे गुरु जी के आगे, कि वो कैसे सब कुछ है छोटी छोटी बातें जो है। और संजय जी अब तो मतलब ऐसा है ना कि पहले तो ये नहीं पता था कि सरेंडर का मीनिंग क्या होता है। मैं यही सोचती थी कि कई सत्संग में मैंने सुना था कि गुरु जी को है ना टोटल सरेंडर कर दीजिए। तो मतलब हमारे में इसका तो सरेंडर का मतलब होता है मतलब समर्पण। तो मतलब कैसे सरेंडर कर दे गुरु जी को, टोटल सरेंडर क्या होता है। तो जितना गुरु जी ने संजय जी समझाया ना वो मुझे अब समझ आया है कि अगर कोई मतलब जिंदगी में मुश्किल आती है ना, वो अपने गुरुजी के सामने हमने मतलब जाके बताने की तो वैसे जरूरत नहीं पड़ती, हमारे गुरुजी जो जानी जाने। लेकिन हम फिर भी है ना कि फिर भी बच्चे की बिना बोले नहीं मानते, मतलब उनके आगे कहने से नहीं मानते, क्योंकि हमारे तो पिता वही, अगर हम उनसे नहीं कहेंगे तो किससे जाके कहेंगे। तो वही ना गुरुजी के आगे जाके बोलते हैं कि गुरुजी मतलब ये परेशानी आ गई है, ये टेंशन है, अब क्या होगा कैसे होगा ये आपने देखना है। आप पर है सब कुछ, अगर ये मतलब आई है ना तो इसको आपने ठीक भी आप ही ने करना है। तो अगर गुरुजी को वो सब कुछ छोड़ दिया ना, उस परेशानी को, उस टेंशन को, जितनी बड़ी परेशानी कोई भी टेंशन हो, तो वो गुरुजी ने अपने आप देखना है। मतलब हमें सिर्फ ये करना है, हमें सिर्फ अपने मन में ये ट्रस्ट रखना है कि हमारे गुरुजी वो सब ठीक कर देंगे। और इतना वो ट्रस्ट रखे, इतना मतलब सोच के बस उसके बाद ना उस चीज को भूल जाओ, उस परेशानी को दिमाग से निकाल दो। वो अपने आप उन्होंने कैसे ठीक कर देनी है, कैसे उसका हल निकाल देना है, कैसे सब ठीक कर देना है, ये वही जानते हैं। और संजय जी हमें मतलब हम इतना वो हमें बाद में पता चलता है कि वो कैसे उन्होंने उसी पल वो सुन लिए हमारी अरदास और उसे हमारे बिना बोले ही पैसे उसको ठीक कर दिया उससे पहले ही। तो इसको बोलते हैं सरेंडर। इसको मुझे तो इतने ही समझ आया कि इसको ही मतलब सरेंडर बोला जाता है कि जब सब कुछ उस पे छोड़ दिया, उस रब पे, अपने अपने गुरु महाराज जी पे छोड़ दिए, तो फिर इस प्रॉब्लम को बार बार क्या सोचना कि अब क्या होगा या मुझ पे ये मैं कैसे करूंगी। बस उन पे छोड़ दिया है तो बस छोड़ दो, वो अपने आप देख लेंगे कि उस प्रॉब्लम को क्या करना है, कैसे उसको ठीक करना है, वही जानते हैं हमारे लिए जो अच्छा है, जो बेस्ट है ना हमारे लिए, वही उन्होंने करना है। इसको ये है टोटल सरेंडर मेरी मतलब मेरे उससे। बाकी हम मेरे गुरुजी जानते हैं कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। और संगत जी एक छोटा सा सत्संग में और शेयर जरूर करना चाहूंगी कि जब ये कोरोना हुआ है तो उसमें मेरे अभी ट्रीटमेंट के साथ साथ संगत जी मुझे कोरोना भी हो गया था। तो कोरोना भी बहुत ज्यादा वाला हुआ था, उसमें भी मेरे गुरुजी ने मुझे कोरोना से भी बचाया है। वो तो एक बार नहीं दो दो बार, मतलब दो बार मुझे कोरोना हुआ। तो इस हिसाब से अगर मैं कहने लगूँ ना तो मेरे मेरे गुरुजी ने मुझे 3 बार लाइफ ब्लेस करी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। 3 बार लाइफ ब्लेस जिसको कर रखी हो ना, उससे ज्यादा मतलब समझो ब्लेस्ड बच्चा और कौन होगा। तो मतलब इस हिसाब से मेरे गुरुजी ने जो है अपने मैं मतलब इतना ब्लेस कर रखा है मुझे, इतना आशीर्वाद दिया मुझे। मतलब वो सारी संगत को कहते हैं कि आप बस अपने मन में ना सिर्फ श्रद्धा रखो अपने गुरुजी से। वो सिर्फ प्यार मांगते हैं। देते तो वो देते टाइम ये नहीं देखते, इतना देते हैं ना, वो इतना दिया है उन्होंने हमें, उनका दिया खाते हैं, उनका दिया हम पहनते हैं, सब कुछ उन्होंने हमें दिया हुआ है। लेकिन सिर्फ ये हम समझ नहीं पाते कि जिस दाता ने दिया है ना वो हमसे कुछ नहीं मांगते, हमें सिर्फ वो करना है क्या कि प्यार अपने मतलब प्रभु से, अपने गुरु जी से प्यार करना है, बस प्यार मांगते हैं। हमारी जो इतना इतना प्यारा उन्होंने गुरु परिवार दिया है, हमारे अपने परिवार से भी ज्यादा हमारा प्यार जो अपने गुरु परिवार से है। मतलब इतना कुछ दिया है गुरु महाराज जी ने। और संगत जी मेरी खुद की लाइफ जो मेरे गुरुजी ने मेरे मतलब मैं यही सोचती थी कि मेरे बेटे का क्या होगा, कि उस कैसे वो मेरे बाद उसका क्या होगा। गुरुजी ने एक एक सारी चिंता जो है ना सभी खत्म ही कर दी है। वो कहते भी तू क्यों चिंता करनी है जब मैं बैठा हूं। मतलब वो खुद जो है सबको संभालने वाले हैं। और मुझे उन्होंने कैंसर से बचाया, मेरे लिए तो वो सब कुछ वही है मेरे। तो इसलिए छोटी छोटी बीमारी को संगत जी हम कुछ भी ना समझे, बड़ी से बड़ी बीमारी को जो है गुरु जी के आगे बस अरदास करनी है, उन्होंने उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। वो खुद ही उन्होंने कैसे ठीक कर देनी है, उनके लिए जो चुटकियों का काम है वो। तो ये कैंसर तो कुछ भी नहीं है, बड़ी बड़ी बीमारियां मेरे गुरुजी जो है ना वो चुटकियों में दूर भगाते हैं। और सारी संगत से बहुत प्यार करते हैं गुरु महाराज जी। और हमें सभी परिवार को जो है, जो मेरे पूरे परिवार को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना है। और मुझे नया जन्म देने का शुक्राना है, अपनी सेवा में लगाने का बहुत बहुत शुक्राना है। और किस किस बात का शुक्राना करूं, कोई जितना मर्जी शुक्राना करो, अगर सारी उम्र भी बैठ के मैं करती रहूं ना तो वो भी कम है। तो इतना मेरे गुरु महाराज जी का प्यार जो मिला है उसके लिए उनका लख लख शुक्राना है।
और सारी संगत का भी शुक्राना है, गुरु जी ने इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है, बहुत बहुत शुक्राना है। और बड़े मंदिर की पूरी मैनेजिंग कमेटी का बहुत बहुत शुक्राना है कि वो अपने जो संगत को ये जो प्लेटफॉर्म देते हैं ना अपना सत्संग शेयर करने का, ये भी गुरु जी का एक आशीर्वाद है संगत जी, कि उन्होंने शायद आज ये जो 2 कैंसर के सत्संग हुए ना, क्योंकि पहले जो भावना आंटी ने सत्संग सुनाया था वो भी कैंसर रिलेटेड उनकी मदर को था, मेरा भी उससे था, शायद आज उन्होंने पता नहीं अपने कितने बच्चों को ब्लेस किया है। ये मेरे गुरु महाराज जी जानते हैं कि सत्संग के थ्रू वो, ये भी एक तरीका है, सत्संग शेयर करना भी एक बहुत बड़ी जो है गुरु जी का जो है ना आशीर्वाद है। तो सभी संगत को जो ये बड़े मंदिर की ओर से जो मौका मिलता है, बहुत बहुत शुक्राना है पूरी मैनेजिंग कमेटी का। गुरु जी ने अपने सभी सेवादारों को जो ये अपनी सेवा में लगाया है, ऐसे ही वो सेवा में लगाए रखें, सबका बहुत बहुत शुक्राना। और लख लख शुक्राना मेरी ओर से मेरे गुरु महाराज जी का, अपनी बच्ची को इतना ब्लेस करने के लिए। और संगत जी एक नहीं, बहुत अनेकों अनेक गलतियां हुई होंगी सत्संग में, और मेरे गुरु महाराज जी मुझे क्षमा करें, और संगत जी आप भी माफ कर दीजिएगा मेरी गलतियों को। और मेरे गुरु महाराज जी ने तो मेरे इतने बड़े बड़े पाप बख्शे हैं, तो ये तो गलतियां मेरे गुरु महाराज जी पल में बख्श देंगे। और बख्शनहार का लख लख शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।